यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती। अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते। अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते। अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती। अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम के ऊपर पत्थर नहीं फेंके। किस तरह का बदलाव होगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आपके हिसाब से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे। हम सब हिंदू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड होगा। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, पर ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश में लड़ाया जाएगा। बाबा जी, जिस तरह से जो इस्लामिक देश है वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को सरकारी नौकरियां या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या यहाँ हमारे में तो मिलेगी। हमारे में तो मानवता के पुजारी हैं, हम किसी पंथ या मजहब के विरोधी नहीं है। हमारे में तो मुसलमानों, आपको हम क्या बताएं, 500 से 600 परिवार मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, हमसे जुड़े हैं, अब वो उनको मानते भी हैं। और कल ही कथा में एक यहाँ के जो सच्चे मुसलमान हैं वो कल कथा में आशीर्वाद लेकर गए। ये केवल और केवल हवा दी गई है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है बाबा जी, तो आपकी कुछ भाषण मतलब जो कथावाचन में हमने सुना है कि आप कहते हैं कि हाथ में हथियार दीजिए, हमें रक्षा करनी है, तो आपको रक्षा किससे करनी है हिंदू राष्ट्र में? आपको हमारा देश की आबादी आज की तारीख में 142 करोड़ है, उसमें लगभग अगर हम लोग 80% है, तो इन 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। क्या आप खाक 80%? इसीलिए माला और भाला की आवश्यकता।